Namaste my dear students, let's start bookkeeping and accountancy standard 12th कॉमर्स। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर है अपना चल रहा, उसमें पेज नंबर 238 पे प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स राणे काने एंड माने एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2019। बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2019 की। उसके बाद बैलेंस शीट के बाद ड्यू टू द इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए अपन इनएबिलिटी है, मतलब एबिलिटी नहीं है, अपनी पे नहीं कर सकते, इसलिए द फर्म इज डिसॉल्व, इसलिए फर्म डिसॉल्व हो रही है। काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग, काने और माने ये दो पार्टनर है, कुछ भी पे नहीं कर सकेंगे। एनीथिंग नॉट पे मतलब कैन नॉट पे। राणे कैन कंट्रीब्यूट ओनली ₹3000, राणे सिर्फ 3000 रुपीज़ पे कर सक रहा है ना, इस प्राइवेट स्टेट, अपने प्राइवेट खासगी मालमत्ता या खासगी संपत्ति से। फिर स्टॉक रियलाइज 30,000, डेटर रियलाइज 32,000 एंड फर्नीचर इज सोल्ड 2,000। यानी सभी असेट स्टॉक से लेके स्टॉक, डेटर और फर्नीचर इसको रियलाइज हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, मतलब अपनी कैश कलेक्ट होगी इससे। और उसके बाद एक एडजस्टमेंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 56,000, यानी ये पेमेंट की एंट्री है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन रूलिंग करेंगे। तो रूलिंग में क्या करना पड़ेगा, पहला अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बनाना पड़ेगा अपने को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये जो पार्टनर्स है राणे, काने और थर्ड पार्टनर इधर दिया है माने, तो इसका माने का असेट साइड में बैलेंस दिया है तो डेबिट साइड में जाएगा। ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, 1, 2 और ये तीसरा इधर है। उसके बाद कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को, जहाँ पे स्टार दिए है वो सब अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो आउटर लाइबिलिटी रियलाइजेशन पे ट्रांसफ़र नहीं करते, आउटर लाइबिलिटी का भी अपन अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए बनाना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। और ये जो लाइबिलिटी है रानेज लोन, तो राणे लोन का सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना, राणे लोन का ऑल पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो राणे का लोन जो है राणे के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। तो लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे, या कोई भी असेट साइड से भी स्टार्ट किया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी साइड से करेंगे फिर असेट साइड से। तो देखो एक एक स्टार्ट करते हैं। राणे काने दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी में दिया है, इसलिए दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अपन लिखेंगे क्रेडिट साइड में बैलेंस नाम से। देखो बैलेंस ये है 10,000, 6,000, इधर डैश दे दी तो ये कैपिटल हो गया। उसके बाद कैपिटल के बाद उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना है अपने को। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिटर अकाउंट्स में लिखेंगे। यहाँ पे लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, तो ये बैलेंस लिखा अपन ने 80,000। उसके बाद है रानेज लोन, क्वेश्चन में ये देखो राणे लोन 20,000, तो राणे का लोन राणे के पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। तो राणे का पार्टनर का लोन, ये राणे है, इसके पार्टनर का लोन इसके क्रेडिट में लेके गए 20,000 रानेज लोन। तो अपनी लाइबिलिटी साइड फिनिश हो गई, देखो लाइबिलिटी साइड फिनिश हो गई। बढ़ते हैं असेट साइड की तरफ। असेट में फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और कैश, ये 4 आइटम जो है, चारों असेट्स नहीं, सॉरी 4 नहीं, कैश को तो अकाउंट बना लिया। 3 असेट जो है फर्नीचर, डेटर और स्टॉक, तो ये फर्नीचर, डेटर और स्टॉक कहाँ पे लेके जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये तीनों असेट्स अपन देखो यहाँ पे लेके गए। यहाँ पे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट हेडिंग है, हेडिंग नहीं भी डाला तो टू डायरेक्ट लिखा तो चलता है, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, ऐसा भी लिखा तो चलेगा। या तो फिर टू सन्ड्री असेट, सन्ड्री मतलब जब वेरियस असेट रहती तो सन्ड्री लिखते हैं अपन, तो सन्ड्री असेट अकाउंट हेडिंग लिखा। उसके बाद ये तीनों असेट इनर में फिर आउटर में, तो डायरेक्ट इससे अच्छा अपन डायरेक्ट भी असेट साइड को बाहर लिख सकते हैं, मतलब आउटर कॉलम में। टू फर्नीचर अकाउंट 60,000, टू डेटर अकाउंट 40,000, टू स्टॉक अकाउंट 48,000, ये डायरेक्ट आउटर में दिखाया तो भी चलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कैश, देखो कैश
2000 रुपीज़। तो कैश अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे जाएगा, कैश अकाउंट में लेके जाएंगे अपन। कैश का बैलेंस है, कैश अकाउंट में गया बैलेंस 2000 इसका। और लास्ट है मानेज कैपिटल। देखो माने का कैपिटल, तो माने का कैपिटल कहाँ पे लेके जाएंगे, माने कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लेके जाएंगे। देखो माने कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लेके गए बैलेंस, ठीक है, क्योंकि असेट साइड में जब भी बैलेंस रहता है तो वो डेबिट साइड में आता है, तो यहाँ पे इसलिए डेबिट साइड में इधर डैश दे दी। उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं एक एक। तो एडजस्टमेंट ये तो पढ़ लिया अपन ने यहाँ तक, यहाँ से पढ़ना है अभी। 3000 राने कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो राने कैन कंट्रीब्यूट ओनली ₹3000 फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। तो इसके लिए कैसे एंट्री होगी, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू रानेस कैपिटल अकाउंट 3000, इसलिए कैश के डेबिट में लिखेंगे अपन रानेस कैपिटल अकाउंट 3000, और राने के कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे ये बाय कैश अकाउंट 3000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक रियलाइज 30,000, डेटर रियलाइज 32,000 एंड फर्नीचर 2,000 फुल स्टॉक। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए कैश के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000। तो 64,000 कैसे आए आपको दिखाता हूँ। 64,000 मीन्स यहाँ पे एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश अकाउंट के नाम से लिखा। और यहाँ पे स्टॉक डेटर और फर्नीचर ये रियलाइज़ हुआ 30,000 में। देखो ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये 30,000 में रियलाइज़ हुआ। डेटर रियलाइज़ हुआ 32,000 और नेक्स्ट फर्नीचर रियलाइज़ हुआ अपना 2,000। तो फर्नीचर 2,000, टोटल हो गई अपनी 64,000। यही 64,000 की एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में लिखी। तो उसके बाद है एडजस्टमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹6,000। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में अपन लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट, ये एक्सप्लेन करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया है अपन ने 6,000, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट नाम से ये गई एंट्री 6,000। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं कुछ असेट रियलाइज़ होने की बाकी है क्या। तो असेट 3 असेट ट्रांसफ़र किए थे अपन ने, तीनों असेट रियलाइज़ हो गई है। यहाँ पे तीनों असेट रियलाइज़ हो गई, और लाइबिलिटी का नहीं दिखना पड़ता क्योंकि यहाँ पे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होने की वजह से लाइबिलिटी का पेमेंट होता है नहीं होता है वो अभी बता नहीं सकते, इसलिए इसको अकाउंट को अभी अपने को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये एंट्री होगी अपनी 64,000 की। उसके बाद में ये वाली भी एंट्री होगी अपनी, ये ट्रांसफ़र किए थे रियलाइजेशन अकाउंट पे सभी असेट्स। और ये जो है रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया, तो इसकी टोटल इसको हटा देते हैं। ये 1,04,000 नहीं होना, यहाँ पे ये रॉन्ग है, मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है कुछ तो भी। तो हेडिंग है, ये लॉस हो रहा है अपने को, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा किसको किसको होगा, राने काने और माने। रेशियो अपने को प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं देने की वजह से इक्वल लेंगे अपन। तो 1 लाख में से कितना माइनस करेंगे अपन, 64,000। तो 1 लाख माइनस 64,000, 1 लाख माइनस 64,000 तो कितना आएगा 0 0 0। 0 में से 4 माइनस नहीं होता इसलिए कैरी लेंगे। तो कैरी यहाँ से भी नहीं ले सकते तो यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे। तो 10 माइनस 4 6 आएगा, 9 माइनस 6 3 आएगा, 36,000 यहाँ पे अपना लॉस होगा। तो ये लॉस अपन पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देने की वजह से इक्वल एज्यूम करेंगे। तो इक्वल करेंगे तो यहाँ पे अगर अपन 3 से डिवाइड किए 36,000 को, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 3 किए तो 3 1 जा 3, 6 बचा 0, 3 2 जा 6, और ये 1 2 3 0, 1 2 3, यानी 12,000 का एक पार्ट होगा। तो 12,000 12,000 12,000 तीनों को अपन लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पे
12,000 12,000 12,000, ये प्रिंट मिस्टेक है 1,04,000, क्योंकि 1,00,000 माइनस 64,000 मतलब 36,000 अपना लॉस आ रहा है। तो लॉस अपन कहाँ पे देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में इस लॉस को अपन ने ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन अकाउंट नाम से। ये लॉस आया इधर 12,000। उसके बाद में इस अकाउंट को क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को। तो पहला अकाउंट देखो यहाँ पे, इधर टोटल 33,000 आ रही है, 10 + 20 30, 30 + 3 33,000, और यहाँ पे ओनली 12,000, तो 33,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 21,000 डिफरेंस आया। ये डिफरेंस अपने को डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो 20,000 डिफरेंस अपन डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखो बाय रानीज कैपिटल अकाउंट नाम से अपन ने ट्रांसफ़र किया है। अमाउंट है इसकी 21,000, ये डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो पहला अकाउंट अपना क्लोज हो गया है, ये वाला पहला। उसके बाद में दूसरा अकाउंट क्लोज करते हैं। तो दूसरे अकाउंट में यहाँ पे टोटल 12,000 ज़्यादा आ रही है और माइनस 6,000 मतलब 6,000 की डेफिशिएंसी इधर आ रही है। तो ये डेफिशिएंसी अपन डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट में देखो, ये देखो कानेस कैपिटल अकाउंट नाम से 6,000, तो ये भी हो गया अपना 6,000। उसके बाद लास्ट वाला जो है कौन, माने, तो माने का जो अकाउंट है यहाँ पे 32,000 है और यहाँ पे टोटल आ रही है अपनी इधर डैश कुछ भी नहीं है, तो पूरा डिफरेंस आएगा 32,000, पूरा का पूरा 32,000। ये दोनों डेफिशिएंसी अकाउंट को लेके जाएंगे। काने का कैपिटल और माने का कैपिटल 6,000 और 32,000, तो देखो 6,000 और 32,000 इन दोनों का डिफरेंस इधर आ गया। और इसका डिफरेंस जो था 21,000 था। ये देखो फिर से एक बार दिखा देता हूँ, 21,000 इधर लाया था अपन ने ये। उसके बाद में करेंगे अपन अकाउंट क्लोज, कौन सा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। तो कैश अकाउंट क्लोज करते समय देखो यहाँ पे टोटल कितनी है, टोटल है 69,000 और यहाँ पे माइनस 6,000, नहीं क्या। तो कितना बैलेंस बचता है 63,000। कितना बैलेंस बचता है 60। तो ये फाइंड आउट किया अपन ने बैलेंस। तो ये बैलेंस को पेमेंट करना है अपने को क्रेडिटर अकाउंट को। ये जो बैलेंस, सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, पहले करना था अपने को, ये पहले रियलाइजेशन किया अपन ने, उसके बाद किया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज किया। पार्टनर का कैपिटल क्लोज करने के बाद कैश अकाउंट को क्लोज करना है। तो कैश अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस अपने को जो बचता है, यानी यहाँ पे 69,000 अपने पास कैश टोटल हो रही है बैलेंस इधर, और टोटल करने के बाद अपन ने सिर्फ उसमें से 6,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया, मतलब अपने पास कैश कितनी बची 63,000। तो ये 63,000 आउटर लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। तो आउटर लाइबिलिटी तो एक ही है, सिर्फ क्रेडिटर नाम की, तो ये पेमेंट पूरा क्रेडिटर को कर देना है। तो क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो एंट्री कैसी करेंगे, देखो बाय क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट, इसलिए क्रेडिटर के डेबिट में टू कैश अकाउंट लिखा और कैश के क्रेडिट में क्रेडिटर अकाउंट लिखा। तो यही है बैलेंस, हाँ बैलेंसिंग फिगर है ये, इसलिए बॉक्स किया है मैंने। तो इसका पेमेंट करने के बाद देखो अभी यहाँ पे टोटल है क्रेडिट साइड में 80,000 माइनस पेमेंट किया अपन ने 63,000। तो कितना पेमेंट नहीं कर सक रहे, यही अपनी इनएबिलिटी है, क्रेडिटर के पेमेंट में इनएबिलिटी है करके स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट में बोला था इसने। देखो ड्यू टू द इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर का पेमेंट नहीं कर सकते पूरा, इसलिए कितना पेमेंट नहीं कर सकते अभी उसका 17,000 के लिए अपन इनएबिलिटी है, मतलब अपनी पेमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ 63,000 बचा था वो पूरा अपन ने पेमेंट कर दिया। तो ये बैलेंस जो है अपनी क्या है, ये डेफिशिएंसी है, इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डेफिशिएंसी अकाउंट को। तो डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए अपन टू डेफिशिएंसी अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे और डेफिशिएंसी अकाउंट में इधर लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट के नाम से। तो ये क्रेडिटर अकाउंट से नाम से 17,000 लिखा और ये अकाउंट अगर ऑटोमेटिक टैली होता है अपना तो अपना प्रॉब्लम सही है। तो देखो 6 + 32 मीन्स 38,000 और यहाँ पे 21,000 प्लस 17,000, 7 + 1 8, 1 2 + 1 3, ये भी राइट है, यानी इसका मतलब अपना प्रॉब्लम सही है, ओके है। तो इसी के साथ आज का प्रॉब्लम अपना फिनिश होता है। टाटा बाय बाय।